नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 6 जनवरी फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। ओडिशा, असम समेत 6 राज्यों के ड्राइवर एसोसिएशन ने दी हड़ताल की चेतावनी। कहा अभी खत्म नहीं हुआ है खेला, मोदी सरकार पूरी तरीके से वापस ले इस कानून को। कब लागू करेगी कब नहीं, यह बात की बात है, बताएंगे इसके बारे में। और भी दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। ईडी अफसरों को दौड़ा कर घसीट कर सर फोड़ दिया, बताएंगे आखिर कैसे। भीड़ हुई हमलावर, देश भर में ईडी के खिलाफ बढ़ रहा है लोगों और राजनेताओं का गुस्सा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार ईवीएम पर क्या कुछ चुनाव आयोग ने दी है सफाई। इंडिया की चिंताओं का वीवीपैट समेत किन मुद्दों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। चौथी खबर में बताएंगे दोस्तों, इंडिया में बन गई बात, कांग्रेस फिलहाल त्याग को है तैयार। कहा मोदी सरकार को हराने के लिए हम किसी भी तरीके के त्याग कर सकते हैं। अगली खबर में बताएंगे, मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ा, ईरान पर हुए हमले का बदला लेने को तैयार, ईरान ने किया जंग का ऐलान। बड़ी खबर निकल के आई है, मस्जिद पर फहराया लाल झंडा। जो जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा जो फहरा कर युद्ध का ऐलान करते हैं, उसके बाद युद्ध का ऐलान कर दिया है। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको जान लेना जरूर, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल ईडी का खौफ देश भर में बढ़ रहा है और इस तरीके से ईडी की पिटाई को लेकर आप कैसे देखते हैं, और अगर आप भी मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम समेत 6 राज्यों ने ड्राइवर एसोसिएशन ने दी हड़ताल की चेतावनी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा समेत 6 राज्यों के ड्राइवर महासंघ ने चेतावनी दी है कि नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में हड़ताल करेंगे। एसोसिएशन के ट्रेंजाट आदित्य प्रसाद बोहरा ने कहा है कि हम जल्दी ही मेमोरेंडम जमा करेंगे और इसमें सभी डीएम और एसएसपी को तमाम राज्यों को आदेश दिया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि हड़ताल फिलहाल आज से होगी, यानी शनिवार से देश भर में हड़ताल होगी। इसके साथ ही एसोसिएशन ने दावा किया है कि तकरीबन लाखों ड्राइवर्स जो कि एसोसिएशन के सदस्य हैं, वो भी प्रदेश भर में होने वाले हड़ताल में हिस्सा लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले में बहुत ही सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जिसके खिलाफ पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दल और अन्य संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को अब कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी इन संगठनों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। असम समेत 6 राज्यों में प्रदर्शन होंगे। दरअसल सरकार ने कहा था कि बातचीत बन चुकी है, लेकिन अभी भी इन यूनियनों का कहना है कि पूरी तरीके से सरकार इस कानून को वापस ले। इस कानून को संसद में पास कराकर लागू कब किया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संसद में अगर ये आ चुका है तो मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए ही लाई है। ऐसे में इस कानून को पूरी तरीके से वापस ले तभी बात बनेगी। तो जोरदार प्रदर्शन का 2 दिनों का हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एक और अपडेट, ईडी अफसरों को घसीट कर दौड़ा कर बेरहमी से पिटाई कर दी, सिर फोड़ डाला, तमंचा मार दिया, हॉस्पिटल में कराना पड़ा एडमिट, टीएमसी पर छापेमारी में बवाल। जी हां, दरअसल बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर पहुंची ईडी टीम पर हमले में 3 अधिकारी घायल हो गए। जांच एजेंसियों ने इन अफसरों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ लेकर टीम पहुंची जब तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शंकर अयोध्या के घर जांच कर रही थी। तब बाहर भीड़ जुट गई और अधिकारियों के निकलने पर इस भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और उन पर भी पत्थर बरसाए। ईडी की टीमें सुबह 7:30 बजे ही पहुंच गई थी। शेख का घर अंदर से बंद था और इस पर ईडी के अधिकारियों ने कई बार आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया। इस पर जब भी अंदर से आवाज नहीं आई तो सुरक्षा बलों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। आपको बता दें, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फिर ईडी के अधिकारियों को दौड़ा कर घसीट कर पीटना शुरू कर दिए। पत्थर भी मारे, गाड़ियों के कांच फूट गए, सर फूट गया और फिर उन्हें एडमिट कराया गया। तो ये हालात बेहद खराब रहे। कल जो है वो बंगाल में दरअसल दिन पर दिन जिस तरीके से ईडी की तानाशाही देश भर में नेताओं जनता के बीच बढ़ती जा रही है और गुस्सा जनता का फूट रहा है, और यही कारण है कि कल इस गुस्से का शिकार हो गए। एक और अपडेट निकल के आई है, वीवीपैट, ईवीएम या फिर मशीन। वीवीपैट विवाद पर जयराम रमेश के पत्र का आया चुनाव आयोग का जवाब। यह दरअसल विपक्षी दल इंडिया ने चिंता जताई है ईवीएम को लेकर, इसको अब चुनाव आयोग का जवाब आया है। चुनाव आयोग ने वीवीपैट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की चिंताओं को खारिज किया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने कोई नया दावा या कोई वैध चिंताएं नहीं उठाई हैं जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को भेजे पत्र में चुनाव निकाय ने ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा जताया है। प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित
पत्र में कहा गया है कि 30 दिसंबर 2023 के पत्र में कोई नया दावा या उचित और वैध संदेह नहीं है जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। आयोग ने चुनावों में ईवीएम्स के उपयोग के बारे में अन्य देशों और उनके संवैधानिक न्यायालयों के निर्णयों को संदर्भ के बाहर करार दिया है। प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा है कि ईवीएम का उपयोग करने के लिए किए गए चुनावों के नतीजे कानूनी ढांचों, तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के आधार पर आयोग को चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें, जयराम रमेश ने पिछले साल 30 दिसंबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समझ दिया जाए। एक और अपडेट निकल के आई, 3 राज्यों में हार के बाद त्याग और कांग्रेस तैयार। जी हां, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को हराने के लिए खुद सीटों में त्याग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि चलेगा। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के तेवर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर नरम पड़ गए हैं। गुरुवार को दिल्ली में गठबंधन और सीट बंटवारों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मीटिंग की है और इसी मीटिंग में राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा, यानी भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया। और वहीं सीटों, जो अभी तक लगभग 300 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले थे, उसे 255 कर दिया गया है। अभी तक 255 सीटों पर भी लगभग चुनाव लड़ेंगे बाकी सीटें, ताकि विपक्ष में इंडिया गठबंधन नाराज न हो। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी की है। अगली एक और अपडेट दोस्तों, ईरान युद्ध जो है फिलहाल वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, दरअसल ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है और फहरा दिया है जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरान ने इसके पहले जो है वो लाल झंडा जो फहराया था वो 2020 में फहराया था। वो था 3 जनवरी 2020 को इसको पहले जो वो लाल झंडा फहराया था। इसके पीछे की वजह थी कासिम सुलेमानी की हत्या, जिस तरीके से अमेरिका ने कर दी थी और अमेरिका से बदला लेने के लिए झंडा फहराया गया था। इसके बाद जो है वो ईरान ने अमेरिका के कई ठिकाने तबाह कर दिए थे। अब उसी बीच खबर निकल के आई है कि अब अमेरिका को एक बार फिर से जवाब देने के लिए, जिस तरीके से 100 से ज़्यादा लोग जो आतंकी हमला हुआ और 100 से ज़्यादा ईरानी मारे गए, इस हमले के बाद ईरान ने सीधे तौर पर कसम खाई है बदला लेने की। अब ईरान के निशाने पर इजराइल या फिर अमेरिका, कौन टारगेट पर होगा, कौन निशाने पर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनकी जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया और जामकरण मस्जिद में लाल झंडा फहराने का मतलब जंग का ऐलान। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि उधर इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के पर हमले के बीच जो हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, तो सिचुएशन काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। एक और अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें CAA का विरोध प्रदर्शन तेज। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां CAA का विरोध तेज। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी। दिसंबर के आखिर में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA के लागू होने का कोई रोक नहीं सकता और इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव से पहले एक्ट को लागू से लेकर सरकार हरकत में आ जाएगी। इसी बीच एक बार फिर से NTCA तर्क दिए जाने लगे हैं। दरअसल केंद्र के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा और इसके बाद से CAA पर चर्चा गरमाने लगी है। पहले भी इसका जमकर विरोध हुआ था, खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। आपको बता दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम मेजोरिटीज देशों से आए उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। और अब यही कारण है कि अब उत्तर भारत, खास करके जो देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट, यानी एक तरीके से उत्तर पश्चिमी में जो है जोरदार विरोध शुरू हो चुका है विपक्ष के। इसके बाद पूर्वोत्तर के मूल निवासियों, आदिवासी लोग CAA के विरोध में उतर गए हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 7 राज्य के मूल लोग सजाती हैं और इनका पूरी तरीके से विरोध करना तेज कर दिए हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई, हाजी मलंग दरगाह विवाद मंदिर होने का दावा। एकनाथ शिंदे ने कहा जल्द मुक्त कराएंगे, समझिए इसकी कहानी। दरअसल महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले कहा था कि वे जल्द ही सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह को मुक्त कराएंगे। दक्षिणपंथी समूह यह दावा करते हैं कि यह दरगाह असल में मंदिर है जो समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर माथेरान की पहाड़ियों पर मलंगगढ़ किले के पास है और यह दरगाह यमन के 12वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी अब्द उल रहमान की है। आस पास रहने वाले लोग इस दरगाह को हाजी मलंग बाबा के नाम से जानते हैं। अब इस बीच जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 20 फरवरी को हाजी मलंग की जयंती है और इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं।
यह दरगाह कल्याण में स्थित है। सूफी संत के अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। दरगाह के मंदिर होने के दावे पर दरगाह के ट्रस्टी ने कहा है कि जो कोई भी दावा कर रहा है हाजी मलंग दरगाह एक मंदिर है, वो ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। इस बीच जो है वो पूरी तरीके से हाजी मलंग दरगाह एक मंदिर है, वो ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए कह रहे हैं। केंतरका का परिवार पिछली 14 पीढ़ियों से इस दरगाह की देखभाल कर रही है। दरअसल 1980 में शिवसेना नेता आनंद दिघे ने इस दरगाह को नाथ पंथ से संबंधित एक प्राचीन हिंदू मंदिर बताया था। 1990 के दशक में सत्ता में आने के बाद मुद्दे को शिवसेना ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शिंदे ने अब इस मुद्दे को फिर से उठाने का फैसला किया और इसे एक तरीके से मंदिर बता दिया है। तो इस तरीके की चीजें फिर देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट, टीएमसी नेता के घर पर छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर भीड़ का हमला, तोड़ डाली गाड़ियां। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर उस समय हमला कर दिया गया जब उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जब राज्य में करोड़ों रुपए के राशन घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर छापा मारने गए थे। अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर 24 परगना में कम से कम 2 ब्लॉक स्तर में टीएमसी नेताओं शाहजहां शेख और शंकर आध्या और उनके रिश्तेदारों के घर और कार्यालयों पर सुबह छापे मारे गए हैं। उसके साथ केंद्रीय बल के जवान भी थे। एक टीम शेख के घर पहुंची। बार बार बुलाने के बावजूद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और यह पता नहीं चल सका कि शेख या उनके परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे या नहीं। महिलाओं समेत सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और ईडी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी और गालियां देने लगे। एक ग्रामीण ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने अधिकारियों पर भी हमला किया है और कम से कम एक वाहन को क्षतिग्रस्त जो है वो कर दिया गया है। तो ईडी पर एक तरीके से देखा जाए तो ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। एक और अपडेट, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, शाही ईदगाह को मंदिर घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील महक महकसुरी को याचिका खारिज कर दी है। पीठ ने आदेश दिया है कि हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और इसीलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस फैसले में किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के किसी भी पक्ष के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में माहेश्वरी ने मांग की थी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित किया जाए और तर्क दिया गया था कि 1991 के कानून द्वारा लगाई गई रोक जन्मभूमि मामले में लागू नहीं होगी और भूमि हमेशा से मंदिर की रही है। एक और अपडेट निकल के आई, बिहार में हो गया सीट बंटवारा, 16 सीट पर लड़ सकती है जेडीयू आरजेडी, नीतीश संग तेजस्वी ने की हर सीट पर चर्चा। दरअसल बिहार के सत्तारूढ़ दल जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया और इस पूरे मामले में जो है वो सीधे तौर पर तगड़ा हमला बोला है और खास करके जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके अन्य सहयोगी दल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये सहमति राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बीच बनी हुई है। तो ये चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं और कहीं ना कहीं 40 सीटों पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने गुरुवार को दोपहर में 1 बजे आड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और सीट बंटवारे के मुद्दे पर राज्य की सभी 40 सीटों पर चर्चा की थी, जिसमें ये रणनीति बनी कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल का प्रमोशन, जाएंगी राज्यसभा। दिल्ली में 3 नाम तय। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को प्रमोट करने का फैसला किया है। मालीवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने के लिए नामित किया गया है। स्वाति के अलावा संजय सिंह और एनडी गुप्ता को लगातार दूसरी बार राज्यसभा में भेजने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक तरीके से संजय सिंह को फिलहाल अनुमति मांगी गई है कि संजय सिंह के उनपर जो है वो सुरक्षा आम आदमी पार्टी साइन के लिए कोर्ट से मांगी गई इजाजत जो है मांगी गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, युवाओं को बाबरी मस्जिद की याद दिला रहे ओवैसी धीरेन्द्र शास्त्री बोले ये डर बना रहना चाहिए। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ओवैसी पर उनकी मस्जिद खोने वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। दरअसल बाबरी मस्जिद को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जिस जगह पर पिछले 5000 सालों से पवित्र कुरान पढ़ी जाती थी वो जगह अब हमारे हाथ में नहीं है। उनने भगवान नगर में कार्यक्रम में कहा कि युवाओं में मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अपनी मस्जिद खो दी है, आप देख रहे हैं वहां क्या किया जा रहा है, आपको दर्द हो रहा होगा। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ओवैसी के डर को दर्शाता है और ये डर बना रहना चाहिए। शास्त्री ने कहा जानकारी शुक्रवार को एएनआई को बताया है कि तो उनके डर को दर्शा रहा है और हम मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि मंदिरों का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं और मंदिरों को आजाद कराना चाहते हैं। ये चीजें उन्होंने कही हैं।
एक और अपडेट, सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, आरोपियों की नार्को एनालिसिस और बैन मैपिंग भी करेगी पुलिस। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में फिलहाल दिल्ली पुलिस की कोर्ट में आरोपियों के रिमांड को 8 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी आरोपी 8 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस विशेष सेल की हिरासत में रहेंगे। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए आवेदन किया। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। आरोपियों ने इसके लिए हामी भर दी है। आपको बता दें, संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा, महेश कुमावत और अमोल सिंधे ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत हो गए हैं और आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब उनका भी ये तैयार टेस्ट होगा। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।